स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में आज हम नया चैप्टर लेंगे रेखाएं और कोण। कल हमने रेखाएं और कोण के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं वो नोट की थी। आज हम 6.1 का पहला सवाल लेंगे आकृति में। तो पहले आकृति बनाते हैं। इधर ये AB एक रेखा है, इसको एक रेखा ने प्रतिच्छेद कर रही है जिसका नाम CD है। O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर O से एक किरण निकाली गई है E। इस तरह से ये आकृति है। उसके बाद हम सवाल में पढ़ते हैं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है तथा कोण BOD बराबर 40 डिग्री। तो कोण BOE ज्ञात करें, कोमा प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करें। ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे AOC और BOE देखते हैं। AOC ये कोण और BOE इन दोनों का योग दे रखा है 70 डिग्री। तो यहाँ पे एक सरल रेखा बन रही है। इधर देखिए AB एक सरल रेखा है, इस पर तीन कोण बन रहे हैं ऊपर की साइड 1 2 3, यानी कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, ये तीन, और तीनों सरलरेखी कोण कहलाते हैं। क्योंकि AB एक सरल रेखा है इसलिए कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर होना चाहिए 180। ये क्यों है? सरल रेखिक युग्म है, योग। उसके बाद में हमारे पास AOC और BOE का मान दे रखा है, इसका योग दे रखा है 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर 180। इसलिए कोण COE बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। इसका मान हमारे पास 110 डिग्री आ गया COE का। जबकि हमसे यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण COE पूछा गया था, प्रतिवर्ती कोण COE पूछा गया। इसलिए प्रतिवर्ती कोण कौन सा था वो देखिए पहले। यदि हमने कोण COE, ये एक न्यून कोण है, इधर वाला कोण, जैसे इधर देखें सबसे पहले COE ये है, यहाँ पे ये हमारे पास है, यहाँ पे COE ये कोण 180 से कम का आ रहा है। अब प्रतिवर्ती कोण होगा इसके विपरीत साइड, यानी वृत्त कोण बोलते हैं उसको, वृत्त कोण। इसलिए प्रतिवर्ती कोण COE तब आपको 360 में से 360 क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा एंगल है वो 360 का बनता है। इस O बिंदु पर चारों ओर का कोण बनता है 360 का। इसमें से 110 माइनस कर दो, ये कोण आ जाएगा, इसको प्रतिवर्ती कहेंगे, तो 250 डिग्री। ये हमारे पास कोण आ गया COE, वो भी प्रतिवर्ती। अगर COE पूछे तो यहाँ पे आ गया 110 डिग्री का है, लेकिन प्रतिवर्ती कोण पूछा है। उसके बाद में दूसरा कोण पूछा है हमसे BOE का मान, BOE का मान
सबसे पहले इसमें अब आगे देखो, ये उतार लीजिए पहले। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए हमें अब की बार एक तो इसका कोण पता है बी ओ डी का, बी ओ डी यानी कि ये हमारे पास दे रखा है 40 डिग्री। इस कोण का पता है हमें 110 डिग्री, हमने निकाल लिया। अब बी ओ ई का मान, तो यहाँ से सरल रेखा ये बन रही है, इस सरल रेखा पर ये तीनों कोण बन रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तो चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, उसकी जगह आप लोग अब की बार सी डी करोगे। सी डी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण सबसे पहले बी ओ डी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई, इन तीनों का योग 180, वही लिख दीजिए सरल रेखिक। अब यहाँ पे बी ओ डी का मान हमारे पास दिया हुआ है 40 डिग्री है, प्लस बी ओ ई का मान हम निकालेंगे, तो इसको रहने दें आप ऐसे। सी ओ ई का मान हमने निकाल लिया था थोड़ी देर पहले, 110 डिग्री, 110 बराबर 180। 40 और 110 ये दोनों उधर जाएंगे, तो इधर कोण बी ओ ई बचेगा, बराबर 180 माइनस 110 और माइनस का 40, ये दोनों इधर आ गए तो माइनस के, यानी कि 180 में से हम पहले 110 निकालेंगे तो 70, और 70 में से 40 निकालेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे ये दोनों कोण प्राप्त हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे कोण हैं। उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, आकृति में अक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इसके लिए आकृति देखो दूसरी बनेगी। सवाल नंबर 2 के लिए दूसरी आकृति बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है अक्स वाई, ये एक अक्स वाई रेखा है। उसके बाद में इस तरह से एक एम एन रेखा आपस में इससे प्रतिच्छेद कर रही है, एम और एन। उसके बाद में एक लंब रेखा है यहाँ से अक्स वाई पर, ये लंब रेखा है, P नाम है इसका। यहाँ पे O बिंदु है। दोबारा सुनिए, अक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद, ये अक्स वाई सरल रेखा है और एक एम एन सरल रेखा है, ये दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे। यदि कोण पी ओ वाई, अब इसको मिटा के हम लिखते हैं मान। दूसरा सवाल है भैया, कोण पी ओ वाई बराबर दे रखा है इसमें 90 डिग्री। पी ओ वाई ये कोण हमें 90 डिग्री तथा ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे रखा है, 2:3। यहाँ पे हमारे पास ए दे रखा है, यहाँ पे बी, और यहाँ पे दे रखा है फिर सी। इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात हमारे पास है, वो है 2 और 3। तो हम अनुपात से कोण मानेंगे। माना कोण पी सी एम, ये ओ है, यहाँ सी कोण है, तो पी ओ एम माना कोण पी ओ एम बराबर, पी ओ एम का मान यहाँ ए है और ए का अनुपात 2 है, तो 2 अक्स ले लेंगे तथा कोण एम ओ अक्स बराबर एम ओ अक्स का मान यहाँ पे बी है और बी का अनुपात है 3, तो 3 अक्स। अब हमारे पास यहाँ पे इसको हमने 2 अक्स ले लिया है, 2 अक्स डिग्री, ये 3 अक्स डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री है, तो ये एक सरल रेखा है। अब वही लाइन लिखेंगे, चूंकि अक्स वाई एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर जो भी कोण बनेंगे वो सरल रेखिक कोण कहलाते हैं, उनका योग 180 डिग्री या समपूरक होता है।
तो सबसे पहले इसलिए कोण MOX प्लस कोण POM प्लस कोण POY बराबर 180। यहाँ पे आप लिखोगे सरल रैखिक। MOX का मान हमारे पास है 3x प्लस POM का मान हमारे पास है 2x प्लस कोण POY का मान दे रखा है 90 बराबर 180। 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x। ये 90 इधर से इधर आया तो माइनस के 90 हो गया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे x बराबर होगा 90/5 18। ये x की वैल्यू आई है, अभी x की वैल्यू हमारे पास 18 आई है, इसलिए कोण ए का मान निकालेंगे। ए हमारे पास 2x था तो 2 गुणा 18 36 डिग्री। कोण बी का मान निकालेंगे 3 गुणा 18 54 डिग्री। अब हमारे पास ये 2x और 3x की जगह 36 और 18 आ गई। यहां से अब हम इसका मान निकालेंगे। हमसे c का मान पूछा जा रहा है इसमें, इसलिए अब थोड़ा सा यहां से हम मिटा देते हैं इसको। अब सरल रेखा हमारी MN बनेगी। जैसे यहाँ XY एक सरल रेखा है ना, वैसे ही यहाँ पे हम यहाँ से दोबारा ले लेंगे। हमें C का कोण पूछा जा रहा है इसमें, C का मान तो MN इसी के नीचे लिखना है भैया। MN एक सरल रेखा है तो इस पर दो कोण बने, तो एक तो MOX कोण MOX प्लस कोण XON बराबर 180 डिग्री। कारण वही रहेगा सरल रेखा। आप कारण अवश्य लिखें। MOX का मान हमारे पास अभी हमने निकाला था B है, तो B का मान 54 डिग्री है प्लस XON का मान हमारे पास C है, तो यहाँ पे C लिख दो। C का ही हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए C बराबर 180 माइनस 54, और ये यहाँ पे बच गया हमारे पास 126 डिग्री। 126 डिग्री। इस तरह से ये C का कोण हमारे पास आ गया। उतार लें इनको। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, वो देखिए। अब सवाल नंबर 3 देखिए। अच्छा सवाल है, सिद्ध करने वाला है। आकृति बनाते हैं पहले। PQR ST ध्यान से देखें। आकृति में कोण PQR, ये कोण, ये जो त्रिभुज है ना, इसमें PQR ये कोण बन रहा है। इस कोण यानी कोण PQR के बराबर PRQ है, ये हमें दिया हुआ है। आकृति में कोण PQR बराबर है PRQ, तो सिद्ध कीजिए कोण PQS, यानी कि हमें ये कोण और ये कोण बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ देखेंगे। 3 नंबर का सवाल है दिया हुआ। एक गुण हमें दिया हुआ है इसका, कोण PQR बराबर कोण PRQ, यही दिया हुआ है। उसके बाद में सिद्ध करना,
सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में जाइए, सिद्ध करना, जो भी सवाल सिद्ध करने के लिए आएंगे उनमें ये 3 पद होते हैं, दिया हुआ, सिद्ध करना और उपपत्ति। एक चौथा पद होता है रचना का, वो कभी कभी यदि आपने उसमें रचना की है, आकृति में आगे पीछे बढ़ाया है या रेखाओं को या कोण को, तो उसको रचना में लेंगे। उपपत्ति में देखिए, सबसे पहले कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, समीकरण 1, और इसका कारण क्या है ये दिया हुआ है, ये कोण। चूंकि एस टी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण, ये सरल रेखा है एस टी, तो एस टी पर देखो एक बिंदु तो ये क्यू है और एक बिंदु है आर। क्यू बिंदु पर 2 कोण बन रहे हैं, एक तो पी क्यू एस और एक पी क्यू आर, ये कोण दोनों का योग 180 होगा, कारण क्योंकि ये सरल रेखी कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर होगा 180, समीकरण 2 यहाँ पे लिख देंगे सरल रेखी। उसके बाद में तथा, अब बिंदु आर पर जाते हैं, तो ये बिंदु है, इस पर 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण ये पी आर टी और एक बन रहा है पी आर क्यू, ये कोण, इन दोनों का योग भी 180 होगा। तथा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180, यही कारण इसमें रहेगा, सरल रेखी। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, हमें कोणों को क्या करना है, बराबर दिखाना है, पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर, और यहाँ हम देखते हैं इसका मान भी 180 आया है और इन दोनों का योग भी 180 है, तो दोनों समीकरण बराबर है। दोनों समीकरण बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर आप सीधा लिखोगे समीकरण 2 व 3 से, सॉरी 2 और 3 था, 2 व 3 से दोनों को बराबर कर देंगे हम। बराबर कैसे, इसमें 180 है, 180 है, दोनों तो बराबर थे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसके बराबर ये कर दो, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब यहाँ पे पहले से हमारे पास बराबर देखो कौन कौन से कोण, पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू है, पी क्यू आर इधर वाला कोण है, इसके बराबर ये कोण है। तो दोनों समीकरण में यदि दोनों तरफ बराबर मान आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाता है, ये पी क्यू आर सी ये कट जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है। बचेगा कौन सा वो लिखिए, इसलिए कोण पी क्यू एस बचा इधर से और इधर से कोण पी आर टी, यहाँ पे ये हमें सिद्ध करना था, इतनी सीधा। स्टूडेंट्स ये 3 तक सवाल हो गए हैं, बाकी सवाल हम कल देखेंगे इसके।